इधर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सेवी पर आरोप लगाए जाते हैं। जाहिर है सेवी पर आरोप लगे हैं तो कहीं ना कहीं अडानी भी इसमें फंसेंगे। अब अडानी पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई सेवी पर होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई की तैयारी हो रही है राहुल गांधी पर। जी हां, खबर आ रही है कि ईडी समन भेजने की तैयारी कर रही है राहुल गांधी को। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब विपक्ष जब भी सरकार घिरती है या अडानी घिरते हैं तो सरकार राहुल गांधी को घेरना क्यों शुरू कर देती है। इसी रिपोर्ट में हम इस पर ही चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो इस सारी कहानी की शुरुआत कहां से हुई, उसके लिए पहले आपको राहुल गांधी का ये बयान सुनना होगा। वेरी सिंपल थिंग, ये जो 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में हैं, ये किसके हैं? ये बेनामी है, किसके हैं? अब राहुल गांधी ने 20,000 करोड़ का वही पुराना सवाल पूछ लिया जो वो लगातार पूछते रहे हैं, लेकिन जब भी उन्होंने ये सवाल पूछा है इसका जवाब उन्हें कभी नहीं मिला है और इस बार भी नहीं मिलने वाला है। बल्कि जवाब के रूप में उन्हें मिल सकता है ईडी का समन, और यही खबर यहां पर हैरान करने वाली है। सिर्फ जो है उन्हें ईडी समन की भेजने की तैयारी नहीं हो रही है, इसके अलावा पूरे जो है बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। यहाँ खबर आ रही है कि ईडी जो है नेशनल हेराल्ड जो मामला है उसे एक बार से उठा सकती है और उसी के लिए तैयारी की जा रही है कि राहुल गांधी को समन भेजा जाएगा और समन भेजकर उन्हें एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, जैसे कि पहले भी बुलाया जा चुका है। हालांकि उस पूछताछ में पहले भी कुछ नहीं निकला था और इस बार भी ऐसी कोई आशंका नहीं है कि कुछ निकल पाएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि अडानी घिरे हैं तो राहुल गांधी पर हमला होना तो बनता है। और उसकी शुरुआत बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी हो चुकी है। गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी पर हमला बोला है। साथ ही जो बीजेपी सांसद अभी सांसद बनी है, अभी राजनीति में उन्होंने कदम रखा है, कंगना रानौत का भी ट्वीट आ गया है। तो गिरिराज सिंह ने पहले क्या कहा है वो सुन लीजिए। ये देश को बदनाम करने वाले गैंग है राहुल और जयराम रमेश। हिंडनबर्ग हमें बदनाम करता है, हम इसे देश की बदनामी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग देश के दुश्मन हैं। अब हिंडनबर्ग पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए राहुल, मैंने पहले भी कहा कि राहुल गांधी देश के बाहर भी जाके देश को बदनाम करते हैं, देश के अंदर रह के देशवासियों में भ्रम पैदा करते, उनके अंदर भय पैदा करते। इसी तरह एक समय इन्होंने हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस है उसको कहा था कि अब उनके क्या होगा उनके धारक को। ये भ्रम फैलाते हैं। ऐसे लोगों से देश के लोगों को सावधान रहना चाहिए। आप जरा सोचिए कि हिंडनबर्ग जो एक विदेशी कंपनी है वो आरोप पहले उद्योगपति पर लगाती है, जो भारत की उद्योगपति है अडानी, फिर सेवी पर लगते हैं। बदनाम इन लोगों की वजह से हो रहे हैं या राहुल गांधी ने अगर सवाल पूछ लिया है हिंडनबर्ग पे उससे बदनाम हो रहे हैं? ये भी सवाल एक बड़ा है कि गिरिराज सिंह आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ राहुल गांधी को गिरिराज सिंह ने ही नहीं घेरा है, हमने बताया कि कंगना रानौत भी इसमें जो है कूद पड़ी है। इस जंग में जो जुबानी जंग शुरू हो गई है उसमें कंगना रानौत भी टूट गई और उन्होंने भी लंबा चौड़ा पोस्ट जो है कर दिया। क्या कुछ लिखा है कंगना ने, पहले आपको वो पढ़कर सुना देते हैं। तो कंगना लिखती हैं, राहुल गांधी सबसे खतरनाक आदमी है, वो कड़वे, जहरीले और विनाशकारी हैं। उनका एजेंडा है कि अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते तो इस देश को बर्बाद भी कर सकते हैं। हमारे शेयर बाजार को लक्ष्य करने वाली हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जिसका राहुल गांधी कल रात समर्थन कर रहे थे, बेकार साबित हुई है। वो इस देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए संभव कोशिश कर रहा है। श्री गांधी जी जीवन भर विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो जाइए और जिस तरह आप पीड़ित हैं उसी तरह इस देश के लोगों के गौरव, विकास और राष्ट्रवाद को भी भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। वे तुम्हें कभी अपना नेता नहीं बनाएंगे, तुम कलंक हो। तो अब कंगना रानौत ने बड़े बड़े मोटे मोटे शब्दों में, भारी भरकम शब्दों के साथ राहुल गांधी पर हमला कर दिया। अब विपक्ष वही कह रहा है कि जब भी अडानी घिरते हैं बीजेपी क्यों उन्हें बचाने के लिए आ जाती है। पहले भी ऐसा हो चुका है, इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। राहुल गांधी ने एक सवाल क्या पूछा कि जो है 20,000 करोड़ किसके हैं, वो बेनामी रकम किसकी है, तो सरकार को इतना चुभ गया कि पूरे के पूरे जो है बीजेपी नेता, यहां तक कि केंद्रीय मंत्री भी उनको बचाने के लिए कूद पड़े। और उसका नतीजा ये जो बयान आ रहे हैं, गिरिराज सिंह ने भी कहा या कंगना रानौत भी कह रही हैं, इस पर है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहले भी हो चुका है। आपको याद होगा मार्च 2023 में यही हुआ था, जब राहुल गांधी ने एक तस्वीर जो है संसद में
दिखा दी थी, और वो तस्वीर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि गौतम अडानी जो कि उद्योगपति हैं, और नरेंद्र मोदी जो कि देश के अब पीएम हैं, वो एक ही जगह बैठे हुए नजर आ रहे हैं। वही दूसरी एक तस्वीर और है जिसमें अडानी के प्लेन में जो है पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। तो ये जो तस्वीर जब दिखाई थी, इस पर संसद में खूब हंगामा मचा था। विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा था। इस तस्वीर को दिखाकर राहुल गांधी ने एक सवाल और पूछा था, और वो सवाल था, ये रिश्ता क्या कहलाता है। इस सवाल से इतनी मिर्ची लगी कि इसे महज इत्तेफाक तो नहीं कहा जा सकता कि राहुल गांधी ये सवाल पूछते हैं, और इस सवाल के पूछने के 2 दिन बाद ही 2019 का एक मामला निकलकर सामने आ जाता है। 2019 का मामला आपको याद होगा, जब मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एक याचिका लगा दी गई थी कि उन्होंने मोदी सरनेम कहकर जो है नरेंद्र मोदी पर निशाना साध दिया है। उनकी मानहानि का मामला है। तो उस मानहानि के मामले को उठाकर लाया जाता है, और उसके बाद जो हुआ वो भी आप जो है सिलसिलेवार हम आपको यहां बता सकते हैं। मैं चाहूंगी कि हमारी टीम ग्राफिक्स स्क्रीन पर लेकर आए। हम सिलसिलेवार आपको बताते हैं कि 2019 का वो क्या मामला था, और उसके बाद जो है अप्रैल में क्या हुआ, मार्च में क्या हुआ, उसका भी हम आपको पूरा बताते हैं। 23 मार्च को, मतलब 2019 का मामला था, 23 मार्च को मोदी सरनेम मामले में निचली अदालत उन्हें अधिकतम सजा सुना देती है। अधिकतम सजा जैसी 2 साल की सजा मैक्सिमम होती है, जिसके बाद जो है अगर कोई सांसद है तो उसकी सदस्यता रद्द की जाती है। तो एक मानहानि के मामले में ये भी उस वक्त भी सवाल उठा था, और आज भी ये बड़ा सवाल है कि एक सरनेम के मानहानि के मामले में एक सांसद को 2 साल की सजा सुनाना, कहीं ना कहीं ये भी सवालों में है कि जानबूझकर ही 2 साल की सजा सुनाई गई, जिससे राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली जाए, और ऐसा हुआ भी। इधर 23 मार्च को जो है ये निचली अदालत ये फैसला सुनाती है, दोषी करार दिया जाता है, और 24 घंटे भी नहीं बीतते हैं, 24 मार्च को राहुल गांधी को कोर्ट की सजा सुनाए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय की तरफ से उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी जाती है। मात्र 24 घंटे में, जैसे कि पूरी तैयारी के साथ ही बैठे हुए थे, और लेटर टाइप था, बस उसमें नाम डाला और राहुल गांधी को भेज दिया गया कि अब आप संसद में नहीं आ सकते, आपकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। इसके बाद आगे जो है 20 अप्रैल को फिर राहुल गांधी इस मामले के खिलाफ याचिका लगाते हैं, हाईकोर्ट पहुंचते हैं। राहुल गांधी ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सूरत सेशन कोर्ट का रुख किया था। सेशन कोर्ट ने राहुल की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि सांसद और देश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के पूर्व प्रमुख होने के नाते राहुल गांधी को ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। इसके बाद 25 अप्रैल को राहुल गांधी ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, और वहां से भी उनको जो है निराशा ही हाथ लगी थी। 7 जुलाई 2023 को मामला आया। इसी बीच उनका बंगला भी चला गया था। आपको याद भी होगा जब उनका जो है बंगला लेने की जब बात आई थी, तब स्मृति ईरानी ने भी उन पर खूब निशाना साधा था कि घर छोड़ना नहीं चाहते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें उस दौरान भी हुई थी। लेकिन आखिरकार फिर राहुल गांधी का बहुत इमोशनल वीडियो भी एक आया था, आप लोगों को शायद याद भी होगा। तो चाबी थमाते हुए जब राहुल गांधी अपना बंगला खाली करके उसको देख रहे हैं और चाबी थमा रहे हैं, उस टाइम भी काफी चर्चा इस चीज की रही थी। फिर ये मामला क्योंकि हाईकोर्ट पहुंच चुका था, तो 7 जुलाई 2023 को गुजरात हाईकोर्ट में मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी की ओर से सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को भी खारिज कर दिया था। इसके बाद 15 जुलाई को राहुल गांधी मोदी सरनेम मामले में मिली सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, और हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही माना था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट से 4 अगस्त 2023 को राहुल गांधी को बड़ी राहत मिलती है, और उनकी सजा और दोष सिद्धि पर रोक लगा दी जाती है। और इसके बाद राहुल गांधी फिर अटैकिंग मोड में वापस संसद में नजर आते हैं। लेकिन इस पूरे क्रम के दौरान सिलसिलेवार जो हमने आपको तारीखें बताई, 23 मार्च से जो ये सिलसिला शुरू हुआ, 4 अगस्त तक के बीच में भी राहुल गांधी ने अडानी पर हमला बोलना नहीं छोड़ा। राहुल गांधी लगातार अटैकिंग मोड में रहे, अडानी पर सवाल पूछते रहे, 20,000 करोड़ का सवाल उठाते रहे। एक तस्वीर भी सामने आई थी, राहुल गांधी ने बाकायदा जो है अडानी लिखा था, उस तस्वीर के नीचे उन्होंने 5 नेताओं के नाम लिखे थे, जिसमें गुलाम नबी आजाद थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, और भी दूसरे नेता थे। इस सवाल के साथ भी ये तस्वीर जब राहुल गांधी ने डाली, तब भी जो है बीजेपी को मिर्ची लग गई थी। हेमंता बिस्वा शर्मा ने उस वक्त इस राहुल गांधी के इस ट्वीट को रीट्वीट किया था, और फिर वो उन पर अटैकिंग हुए थे। यानी उस वक्त भी यही था कि जब भी राहुल गांधी ने मोदी सरनेम के बाद जब उन्हें पूरा फंसा लिया गया, लेकिन वो बाहर आ गए, लेकिन जब भी राहुल गांधी ने अडानी पर सवाल पूछे,
तब कोई ना कोई मामला लेकर जो है बीजेपी की तरफ से आ जाया जाता है। राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, उन्हें बदनाम करने की भी साजिश रची जाती है। और अब तो गिरिराज सिंह साफ साफ ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इसका असल दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अगर देश के उद्योगपतियों पर इस तरह के आरोप विदेशी कंपनियां लगा रही हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में उन पर गंभीर आरोप लगते हैं, ठीक है, सेवी पर गंभीर आरोप लगते हैं, इससे देश बदनाम हो रहा है? या राहुल गांधी अगर कुछ सवाल पूछ लेते हैं कि इस तरह की रिपोर्ट्स क्यों आ रही हैं, क्यों जो है देश के उद्योगपति सवालों के घेरे में है, इसकी जांच होनी चाहिए, इससे देश बदनाम हो रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी के ऊपर ईडी की कार्रवाई होने वाली है, इसकी आशंका तो उन्होंने पहले ही जता दी थी। जब राहुल गांधी वायनाड गए थे 2 अगस्त को उन्होंने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने साफ साफ लिखा था, जाहिर है 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं। डायरेक्टर ईडी, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से है। तो इस तरह की आशंका पहले भी जताई गई थी और राहुल गांधी ने जताई थी, और जैसे कि उनकी आशंका थी, अब जो अंदरूनी सूत्रों से खबर आ रही है वैसा होने भी जा रहा है। यानी जब जब विपक्ष की तरफ से अडानी पर सवाल उठेंगे, सरकार या बीजेपी आगे आकर अडानी को बचाने लगेगी। इस तरह का विपक्ष अब आरोप लगा रहा है, और विपक्ष लगातार कह रहा था, एक और वीडियो भी आया था जिसमें विपक्ष ने आरोप लगाया था कि चौकीदार ही चोर है। तो इस तरह के तमाम आरोप विपक्ष की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं। पवन खेड़ा ने भी जो है बयान दिया था ऐसा ही, जिसमें राहुल गांधी के उन्होंने इस बयान को कोट भी किया था। इसके अलावा अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस तरह के आरोप लगाए थे, और तमाम तरह के विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, कहीं ना कहीं अगर राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई होती है, ये समन राहुल गांधी को भेजा जाता है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के वो तमाम आरोप सही साबित हो जाएंगे। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, और देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।